बहुत दूर अंतरिक्ष में एक रंग बिरंगा ग्रह था, फ्रूटोरिया। यह ऐसा ग्रह था जहाँ इंसानों की जगह फलन सब्जियां रहती थीं। वहाँ केले बात करते थे, सेब गाने गाते थे, टमाटर पुलिस थी और तरबूज राजा था। पूरा ग्रह खुशियों से भरा रहता था। उस ग्रह के सबसे छोटे गांव का नाम था रसपुर। रसपुर में हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहता था। बच्चे खेलते, सब्जियां नाचती और रात को आसमान में रंगीन रोशनी चमकती। उसी गांव में रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, केला और सेब। केला थोड़ा मजाकिया था लेकिन दिल का अच्छा था। सेब बहुत समझदार और मशीनें बनाने में एक्सपर्ट था। दोनों ने मिलकर एक छोटा स्पेसशिप बनाया था जिससे वे दूसरे ग्रहों की खोज करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। एक रात अचानक पूरा आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वाले डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। तभी आसमान से आग के गोले गिरने लगे। धड़ाम, बम! पूरा गांव कांपने लगा। लोग भागने लगे। तभी आसमान में एक विशाल काला जहाज दिखाई दिया। उस जहाज से बाहर निकला एक डरावना राक्षस। उसका नाम था क्रूरासुर। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे हजारों रोबोट सैनिक थे। वह जोर से हंसा, आज से फ्रूटोरिया मेरा होगा। उसके रोबोट पूरे गांव पर हमला करने लगे। घर टूटने लगे, पेड़ जलने लगे, गांव वाले चीखने लगे। केला और सेब ने मिलकर लड़ने की कोशिश की लेकिन वे बहुत कमज़ोर थे। क्रूरासुर ने एक ही वार में पूरी सेना हरा दी। कुछ ही मिनटों में रसपुर तबाह हो गया। चारों तरफ धुआं और आग थी। केला जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। हम अपना गांव नहीं बचा पाए। सेब धीरे से बोला, एक रास्ता अभी भी बचा है। उसने अपना पुराना कंप्यूटर निकाला। उसमें एक रहस्यमयी मैप था। उस मैप में एक दूसरे ग्रह की जानकारी थी, धरती। और वहाँ लिखा था, धरती के जंगलों में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी भी बुराई को रोक सकती है। केला ने पूछा, कौन सी शक्ति? सेब बोला, पता नहीं, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों तुरंत अपने स्पेसशिप में बैठ गए और धरती की ओर निकल पड़े। अंतरिक्ष का सफर बहुत खतरनाक था। रास्ते में उल्काएं टकरा रही थीं। स्पेसशिप हिलने लगा। अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। वार्निंग, वार्निंग! सेब घबरा गया। स्पेसशिप खराब हो गया। केला चिल्लाया, कुछ करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पेसशिप तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। उनका जहाज एक घने जंगल में क्रैश हो गया। चारों तरफ अंधेरा था। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। केला डर गया, ये जगह तो बहुत डरावनी है। दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। टेंचो! उन्होंने देखा, एक दुबला पतला गधा पेड़ के नीचे बैठा घास खा रहा था। उसका रंग धूल से भरा था। वह थोड़ा बेवकूफ और डरा हुआ लग रहा था। जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर हंस रहे थे। एक बंदर बोला, अरे हटो, बेवकूफ गधा आ गया। एक लोमड़ी बोली, ये तो खुद को भी नहीं बचा सकता। गधा उदास होकर चुपचाप नीचे देखने लगा। केला और सेब उसके पास गए। सेब ने पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? गधा धीरे से बोला, धप्पू। केला बोला, क्या तुम हमारी मदद करोगे? धप्पू डर गया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। जंगल के जानवर हंसने लगे। ये किसी की मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। धप्पू शर्म से चुप हो गया। लेकिन केला ने उसका हाथ पकड़ा। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिल में भी होती है। धप्पू पहली बार किसी को अपने साथ अच्छा व्यवहार करते देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। अगर मैं सच में मदद कर सकता हूँ तो मैं चलूँगा। तीनों स्पेसशिप तक पहुँचे। स्पेसशिप टूटा हुआ था। सेब उसे ठीक करने लगा।
धप्पू पहली बार कोई मशीन देख रहा था। वह हर चीज को छू रहा था, कभी बटन दबा देता, कभी गलत तार खींच देता। केला परेशान हो गया, अरे मत छुओ। लेकिन धप्पू मासूमियत से बोला, मुझे लगा मदद कर रहा हूँ। काफी मेहनत के बाद स्पेसशिप ठीक हो गया। फिर तीनों फ्रूटोरिया की ओर निकल पड़े। धप्पू खिड़की से बाहर अंतरिक्ष देखकर हैरान था। वाह, इतने सारे तारे! उसके चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी थी। जब वे फ्रूटोरिया पहुंचे तो पूरा ग्रह बर्बाद हो चुका था। घर जल रहे थे, लोग कैद थे। क्रूरासुर ने अपना विशाल किला बना लिया था। धप्पू डर गया। हम सच में इससे लड़ेंगे? केला बोला, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। धप्पू कांप रहा था। वह कोई हीरो नहीं था, न उसके पास ताकत थी, न कोई शक्ति, बस एक सीधा साधा गधा था। लेकिन फिर भी वह उनके साथ खड़ा रहा। रात को तीनों ने प्लान बनाया। सेब बोला, हम सीधे हमला नहीं कर सकते। केला बोला, पहले गांव वालों को आज़ाद कराना होगा। धप्पू चुप बैठा था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने धीरे से पूछा, अगर मैं डर जाऊं तो? केला मुस्कुराया, हीरो वो नहीं जो डरता नहीं, हीरो वो है जो डर के बाद भी साथ खड़ा रहता है। धप्पू ने पहली बार खुद को जरूरी महसूस किया। अगली सुबह तीनों किले के अंदर घुस गए। चारों तरफ रोबोट सैनिक थे। सेब मशीनें बंद करने लगा। केला सैनिकों से लड़ने लगा, लेकिन तभी अलार्म बज गया। वार्निंग, इंट्रूडर्स! हजारों रोबोट उनकी तरफ आने लगे। केला चिल्लाया, भागो! तीनों दौड़ने लगे। तभी धप्पू पीछे रह गया। एक रोबोट ने उस पर हमला कर दिया। धप्पू डरकर गिर पड़ा। रोबोट उसकी तरफ बढ़ने लगा। धप्पू कांप रहा था। उसे लगा अब वह खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसे केला की बात याद आई। हीरो वो है जो डर के बाद भी साथ खड़ा रहता है। धप्पू धीरे धीरे उठा। उसने डरते हुए पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और जोर से रोबोट पर मार दिया। धड़ाम! रोबोट टूट गया। धप्पू खुद हैरान रह गया। मैंने इसे हरा दिया। उसके अंदर पहली बार आत्मविश्वास आया। धीरे धीरे धप्पू बदलने लगा। वह गांव वालों को बचाने लगा। घायल बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता। रोबोट्स का ध्यान भटकाता, कभी डरता, कभी गिरता, लेकिन फिर उठ जाता। गांव वाले उसे देखकर बोलने लगे, गधा हमारी मदद कर रहा है। वो भागा नहीं। आखिरकार क्रूरासुर खुद मैदान में आ गया। वह बहुत विशाल और खतरनाक था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। उसने एक जोरदार हमला किया। केला और सेब दूर जा गिरे। अब सिर्फ धप्पू सामने खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे। वह डरा हुआ था, लेकिन पीछे पूरा गांव था। बच्चे थे, उसके दोस्त थे। धप्पू ने गहरी सांस ली और पहली बार जोर से चिल्लाया, मैं कमजोर जरूर हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्रूरासुर उसकी तरफ दौड़ा। धप्पू ने अपनी पूरी ताकत से सामने पड़े ऊर्जा कंट्रोलर को धक्का दे दिया। मशीन फटने लगी। पूरे किले में विस्फोट शुरू हो गए। क्रूरासुर चिल्लाया, नहीं ये मैं! पूरा किला उड़ गया। क्रूरासुर खत्म हो गया। कुछ देर बाद धुआं धीरे धीरे हटने लगा। गांव वाले बाहर आए। उन्होंने देखा धप्पू जमीन पर पड़ा था। केला और सेब दौड़कर उसके पास आए। धप्पू धीरे से मुस्कुराया, क्या गांव बच गया? केला की आंखों में आंसू थे। हाँ, तुमने बचा लिया। पूरा गांव चिल्लाने लगा, धप्पू धप्पू धप्पू। जिस गधे को सब कमजोर समझते थे, आज वही सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। उस दिन के बाद फ्रूटोरिया फिर से बस गया। गांव वाले अब किसी को कमजोर कहकर मजाक नहीं उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। और धप्पू दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।